हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आउटसोर्स, अस्थायी, ठेका, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी या तमाम प्रकार के ऐसे मजदूर श्रमिक जिनकी जो है न्यूनतम वेतन के दायरे में आते हैं या जो श्रमिक वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनको लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं और सही और सटीक जानकारी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों, वासुदेव शर्मा जी ने एक जो है सरकार पे बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, बहुत बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार यदि आउटसोर्सिंग भर्ती का जो है अच्छे से जांच करवाए तो ये सबसे बड़ा, प्रदेश के आज तक का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। ऐसा वासुदेव शर्मा जी क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में हम आज पूरे वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं खबर की शुरुआत। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, वासुदेव शर्मा जी ने लिखा है कि एक के बाद हो रहे आउटसोर्स में भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद भी सरकार इस अन्यायकारी प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहती है। कर्मचारियों को मिलने वाला पैसा कंपनियों को दिया जा रहा है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा यदि इसकी ईमानदारी से जांच होगी। भाई, ये वासुदेव शर्मा जी ने क्यों कहा है, ये हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल मामला आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों की कंपनियों से है, जो ग्वालियर के नगर निगम से संबंधित है ना। तो हम पूरा जो है इसका लाए हैं। इस खबर को प्रकाशित किया गया था, मैं बता दूं आप सभी को, 9 जनवरी 2025 को, यानी अभी का ही ये ताज़ा मामला है। तो निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों का मामला, 22 करोड़ का टेंडर 5 साल में 65 करोड़ पर पहुंचा। यानी 5 साल पहले जो टेंडर 22 करोड़ का होता था, वो आज वर्तमान में 65 करोड़ रुपए का हो गया है। 7 साल बाद किया टेंडर, लेकिन अब भी कंपनी बदलने को तैयार नहीं है। जिम्मेदार कौन है इसमें? अधिकारी ही होंगे। तो ये ग्वालियर से खबर है। नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में हुए बड़े घोटाले के बाद भी अफसर निजी कंपनी सर्विस प्रोवाइडर को बदलने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि 27 मार्च 2018 को 2 साल के लिए किए गए टेंडर के बाद पिछले 5 साल से कुछ कंपनियों को मयाद बुद्धि लगातार की जा रही है। 22 करोड़ रुपए से शुरू हुए इस टेंडर की कीमत अब 65 करोड़ पहुंच गई है। इस बीच दिखावे के लिए 2 बार टेंडर भी किए गए, लेकिन कुछ न कुछ कमियां निकालकर नई कंपनियों को काम करने का मौका नहीं दिया गया। नई परिषद के गठन के बाद सितंबर 22 में परिषद में हुई आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती के बाद ऐसे कर्मचारियों की भर्ती में किए गए घोटाले की भतें उधेड़ना शुरू हुई है। इसमें निगम के तमाम अफसर लपेट में आ रहे थे। इस कारण आनन फानन में जांच कराकर एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर पूरा दोष रखकर उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बाद में महापौर डॉक्टर शोभा सिकवायर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनी। समिति के बार बार मांगने के बाद भी जिम्मेदारों ने उन्हें पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया और अंततः जांच का वही हुआ जो सरकारी विभागों में होता है। इस दौरान आउटसोर्स भर्ती के नाम पर ठगे गए युवक भी सामने आए, लेकिन उनकी सुनवाई भी नहीं हुई है। पुनर्विचार के पीछे जबरिया बड़ाई राशि है ना। आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए बुलाए टेंडर पर पुनर्विचार करने का आग्रह कर रहे जिम्मेदारों का कहना है कि इस टेंडर से निगम को घाटा हो रहा है। जो टेंडर 60 करोड़ रुपए का होना था, उसे तत्कालीन जिम्मेदारों ने 65 करोड़ पहुंचा दिया है। इसका कारण श्रमिकों की दरों में सरकार द्वारा समय समय पर परिवर्तन करना है, लेकिन 2 साल के लिए बुलाए गए टेंडर में इतनी दर बढ़ने की संभावना नहीं है। दरों से अधिकतम से निगम के नुकसान की संभावना जताई गई है। कंपनी ने कम रेट में डाला टेंडर, समिति ने दी स्वीकृति, फिर भी विवाद उत्पन्न। तो आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए मंगाए गए टेंडरों में शुरू ग्राम की कंपनी का रेट सबसे कम आया। टेंडर आने के बाद तकनीकी और वित्तीय समिति में शामिल निविदा समिति के अध्यक्ष अपर आयुक्त R.K. श्रीवास्तव, अपर आयुक्त वित्त रजनी शुक्ला, अधीक्षण यंत्री J.P. पारा, उपायुक्त अनिल दुबे और टेंडर सेल के प्रभारी राकेश कश्यप ने इसे मंजूरी दी। इसके बाद मेयर इन काउंसिलिंग होते हुए यह प्रस्ताव परिषद पहुंचा और 27 नवंबर को परिषद में 5 पार्षदों की आपत्ति के बाद सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद 3 दिसंबर को परिषद के नए एजेंडे में इस पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया। इसमें अफसरों ने कुछ कमियां बताते हुए NIT निरस्त करने का आग्रह किया। इस पर परिषद तैयार नहीं हुई। समिति में शामिल जिम्मेदार बोले, परीक्षण के बाद गलती की संभावना नहीं रहती है। तो जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन्होंने अपना इसमें बचाव भी प्रस्तुत किया है। सबसे पहले बात करें J.P. पारा, जो अधीक्षण यंत्री हैं, उन्होंने कहा है, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति समिति के परीक्षण के बाद टेंडर में खामियों की संभावना नहीं रहती है। यदि कोई शिकायत या फिर शिकवा हो जाए तो बात अलग है। अनिल दुबे, जो तत्कालीन जो है वहाँ पर अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है, तकनीकी और वित्तीय समिति में परीक्षण के बाद टेंडर में कोई कमियां नहीं रहती। मामला कोर्ट में है, इस कारण वहाँ से निर्णय होने के बाद ही इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। जो अपर आयुक्त वित्त की हैं रजनी शुक्ला जी, उन्होंने भी अपनी इसमें वक्तव्य दिया है, किसी भी टेंडर के बाद में उसकी फाइल देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आउटसोर्स मामला फिलहाल डिस्प्यूट में है, उसके लिए ऑफिस में बैठकर
ही बात करूंगी। राकेश कश्यप जो टेंडर सेल के अधिकारी, उन्होंने कहा है कि भाई तकनीकी और वित्तीय समिति में भी अधिकारी हैं, रोजाना सैकड़ों फाइलें आती हैं, गलती की संभावना बनी रहती है, कभी टाइपिंग मिस्टेक आदि के कारण ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। तो भाई ये पूरी खबर ग्वालियर नगर निगम का है, जिसमें आउटसोर्स कंपनियों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों को शोषण हो रहा है। यहाँ पर सीधा सीधा वासुदेव शर्मा जी ने सरकार पर जो है अपना जो है पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि यदि इस चीज़ की जांच की जाए तो सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का ये निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर वासुदेव शर्मा ने जांच की मांग की है सरकार से। अब देखते हैं इसमें क्या आगे होता है, क्या जो कंपनियां हैं वही रहती हैं, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं। एक ग्वालियर से अपडेट थी, है ना। इस जो अपडेट थी हमने आपको बता दी है, क्योंकि हमारा काम ही है आपको अपडेट देना कि कहाँ प्रदेश में या राज्य में देश में कहाँ क्या चल रहा है, वो हम जो जानकारी देते हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।